राधे श्याम। साथियों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि हम अपने इस मन को मजबूत कैसे बनाएं। क्योंकि मैं अगर अपने अनुभव की बात करूं ना, जो अभी तक मैं इस मन को जान पाया हूं, हमारा सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई इस संसार में है तो हमारा मन ही है। हमारा शत्रु कोई और नहीं है, ये संसार नहीं है। हमारा शत्रु हमारा मन ही है। आपके पास तो कोई साथी होगा, आप तो घर गृहस्थी में होंगे, कहीं ना कहीं समाज में होंगे। मैं अकेला हूं। मेरी उम्र 30 साल है। मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, ना मैं किसी से बात करता हूं। बस आप सब लोगों के जो प्रश्न रहते हैं उनका उत्तर इन वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करता हूं। बस इतना, किसी से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कि हेलो हाय चलता रहे, मेरा होता रहे। घर भी मैंने आज से 3 साल पहले छोड़ दिया था। यद्य भी मैंने संन्यास नहीं लिया है, मैं अभी अपने आप को जानने का प्रयास कर रहा हूं। मैं विरक्त भी नहीं हूं, गृहस्थ भी नहीं हूं। प्रयास कर रहा हूं कि ब्रह्मचर्य का पालन करूं जब तक मैं इस स्वयं के अध्ययन में हूं। इसी के माध्यम से इस देश को जानने का प्रयास कर रहा हूँ, इस संस्कृति को जानने का प्रयास कर रहा हूँ। बीच में यदि किंचित थोड़ा बहुत आपका सहयोग हो पाता तो जी करने का प्रयास कर रहा हूँ। कहीं भी पड़ा रहता हूँ, यात्रा में पेड़ के नीचे, रोड के किनारे, मंदिर मिलता है, आश्रम मिलता है, कभी कुछ नहीं मिलता है। अभी जहाँ एक स्थान पे रुका हूँ तो एक मंदिर है, वहाँ रुका हूँ। भोजन शाम को कोई ना कोई दे देता है, जहाँ पे एक समय भोजन करता हूँ। बस किसी से मतलब नहीं है, ना किसी से बात ना चीत। तब भी मैंने देखा है कि मेरा मन कभी कभी मुझे इतना परेशान कर देता है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। कभी कभी ये बहुत अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी ये बहुत बुरा बन जाता है। कभी कभी ये बहुत अच्छा सोचने लगता है, कभी कभी ये बहुत उल्टा सीधा सोचने लगता है। तब मैंने देखा कि इस मन से ज्यादा हमारा कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। अगर कोई हमारा मित्र है तो ये मन ही है, और अगर हमारा कोई शत्रु है तो ये मन ही है। बिगड़ा हुआ मन, निर्बल मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और सुधरा हुआ मन, पवित्र मन हमारा मित्र है। बिगड़ा हुआ, भ्रष्ट, निर्बल मन हमारा शत्रु है, और पवित्र सुधरा हुआ मन, मजबूत मन हमारा मित्र है। और फिर जब मैंने अध्ययन किया कि ऐसी क्या चीजें करें जिससे हम इस अपने पतन से बच पाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा कोई हमारा शत्रु है, हमारा जो पतन कर सकता है, निर्माण कर सकता है, वो मन ही है। तो इस सबसे बड़े शत्रु को कैसे संभालें? जब मन कमजोर होता है तो तभी शत्रु बन जाता है, तभी हमें गलत चीजों की ओर ले जाता है, गलत सलाह देने लगता है, नेगेटिव सोचने लगता है, हमसे उल्टी सीधी चीजें कराने लगता है। और जब यही मन पवित्र हो, मजबूत हो, तो हमसे अच्छी अच्छी चीजें कराएगा, हमसे खुद के लिए अच्छी चीजें कराएगा, और समाज के लिए भी कराएगा। जैसे अगर मैं आपके लिए सहयोग थोड़ा बहुत कर पाता हूं तो कैसे? इस मन की वजह से ही तो कर पाता हूं ना। और अगर जो मेरा सहयोग ना करे तो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कभी कभी मैंने इसका तांडव भी देखा है और देखता हूं। ऐसा नहीं कि ये बंद हो गया, नहीं, कभी कभी ये अपना रूप दिखाता है। पर मैं जानता हूं कि कभी कभी ये अपना रूप दिखाएगा, तो भगवान का आश्रय लिए हुए थोड़ा तैयार रहता हूं। लेकिन कभी कभी मुझे जूझना पड़ता है उनसे। तो फिर वो चीजें जो अभी तक मैं जिन पे मैंने काम किया, समझ में आया कि ऐसी क्या चीजें करें जिससे हमारा मन मजबूत हो जाए, जे हमारा मित्र बन जाए, जे हमारा परम हितैषी बन जाए, जे हमारा परम गुरु बन जाए। तो उन चीजों को जब मैंने अध्ययन किया तो सबसे पहली बात, अगर आप चाहते हैं आपका मन मजबूत हो तो आपको चाहिए ब्रह्मचर्य का पालन करें। सबसे पहला आपका नियम है ब्रह्मचर्य का पालन करें।
क्योंकि जैसे ही आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो आपकी जो इंद्रियों का संयम होगा, यानी आपकी जो 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, उनको थोड़ा कंट्रोल करोगे, खुली छूट नहीं दोगे। जैसे ही वो कंट्रोल में आएंगी तो इंद्रिय संयम से इच्छा शक्ति बढ़ती है, क्योंकि आपके बीच जीवनी शक्ति का संरक्षण भी होता है, और उस जीवनी शक्ति का जब संरक्षण होता है तो वो हमारी विचार शक्ति को उज्ज्वल करती है, हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत करती है। तो सबसे पहला है ब्रह्मचर्य का पालन करें, इंद्रियों का संयम करें, जिससे हमारी इच्छा शक्ति बढ़ेगी। अब दूसरी चीज है, आपका भोजन सात्विक हो, जंक फूड ना हो, नशा ना हो, कोई मादक पदार्थ ना हो। क्योंकि जब आप जंक फूड खाते हैं, कोई नशा लेते हैं, जहाँ तामसिक रजोगुनी भोजन करते हैं, तो उससे हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होता है, और जैसा विकार उत्पन्न होता है मन वैसा ही करता है, वैसा ही मन प्रतिक्रिया देता है। कभी काम आएगा तो मन कामुक हो जाएगा, कभी क्रोध आएगा तो मन क्रोधी हो जाएगा, कभी द्वेष आएगा तो मन द्वेषी हो जाएगा। तो उससे क्या होता है, हमारा मन निर्बल होता है, हमारा मन अपवित्र होता है, हमारा मन भ्रष्ट होता है, हमारा मन चंचल होता है। तो इसलिए चाहिए आपका भोजन सात्विक हो, क्योंकि किसी ने बहुत सही कहा है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। और एक चीज और देखी है कि जब आपका पेट बिल्कुल भरा हो और हर समय चीजों को खा रहे हैं तो आपका मन एकदम चंचल है, कुछ भी उल्टा सीधा सोच रहा है। और जब आप उपवास आदि करते हैं तो मन में जो उल्टा सीधा सोचने की शक्ति रहती है वो थोड़ी क्षीण हो जाती है, तो फिर उतना चंचल नहीं रहता है। लेकिन पेट भरा हो, पानी पिया खूब हो, खाया पिया एकदम बढ़िया हो, तो मन ना जाने उठ उठांग क्या कर रहा है। लेकिन जब ऊर्जा कम मिल रही है, कम खाना खा रहे हैं, इसको जब कभी कभी आप उपवास करते हैं, इसलिए उपवास के लिए भी कहा गया है, तो तब क्या होता है, मन पवित्र होता है, उसकी जो भागने की शक्ति होती है वो क्षीण होती है, तो वो कम भागता है। और जब इसी तरह का आप हफ्ते में एक बार अगर उपवास करो तो बार बार जो उपवास करने का जो अभ्यास बन जाता है, तो जिस दिन आप उपवास करोगे तो देखोगे उस दिन आपका मन शांत है, चंचल नहीं है, शिथिर है। तो धीरे धीरे वो शिथिरता का क्या अभ्यास बन जाता है, और जब हमारे जीवन में अभ्यास बन जाता है धीरे धीरे मन हमारी सुनने लगता है, कम सोचने लगता है, उल्टी सीधी चीजें नहीं सोचता है, हमें विवेक जागृत होता है, इससे मन पवित्र भी होता है। इसके बाद है अपने जीवन में छोटे छोटे संकल्प लें और उन्हें पूरा करें। जैसे 10 पुशअप, 1 किलोमीटर दौड़, आज मैं एक किताब का 1 पन्ना पढ़ूंगा, आज मैं व्रत करूंगा, कोई भी चीज, आज मैं इतने 2 घंटे काम करूंगा, आज मैं आधा घंटा मौन रहूंगा। इस तरह के छोटे छोटे संकल्प लें, उन्हें पूरा करें, और फिर यही अभ्यास आपका लंबे समय के लिए हो जाएगा, तो इससे आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा। फिर जहां आप 1 घंटा मौन रहने का संकल्प लेते थे, अब आप चाहोगे तो 4 घंटा भी संकल्प ले पाएंगे और उसको पूर्ण कर पाएंगे। चाहेंगे 4 घंटा एक आसन में बैठे रहेंगे, चाहेंगे 1 किलोमीटर की बजाय 4 किलोमीटर दौड़ पाएंगे। और धीरे धीरे इसको जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे जो बढ़ता जाएगा, और उसी अनुरूप आपकी इच्छा शक्ति भी बढ़ती जाएगी, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता जाएगा। आपको लगेगा यार अब तो मैं कुछ कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। और फिर आप करने का प्रयास भी करोगे तो आपको धीरे धीरे करके सफलता भी मिलने लगेगी। इसके बाद है सोशल मीडिया और अश्लील कंटेंट से बचें, क्योंकि जब सोशल मीडिया पर हम अश्लील कंटेंट देखते हैं या उल्टी सीधी चीजें जो नग्नता आजकल फैल रही है उसको देखते हैं, तो उससे हमारा मन चंचल होता है। जो भी दृश्य हमें दिखता है उसके बारे में हमारे मन में चिंतन होने लगता है, जो भी शब्द हम सुनते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और हमारा चिंतन खराब कर देते हैं, हमारा विचार शक्ति को नष्ट कर देते हैं। तो उसका आप ध्यान रखें। इसके बाद जो अगला है वो है अपनी चंद्र नाड़ी को सक्रिय करें। आपकी जो लेफ्ट वाली नॉस्ट्रिल है ना, हर दिन सुबह क्या करें, शांति से सुखासन में आप बैठ जाएं, और फिर ये राइट वाली जो नॉस्ट्रिल है, यानी राइट वाली जो आपकी नाक है, इसको बंद कर लीजिए इस तरह से, और फिर लेफ्ट से ही आपको क्या करना है, सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, सांस लेनी है, सांस छोड़नी है। 5 मिनट से इस अभ्यास को शुरू करें और 12 मिनट तक ले जाएं। इससे अधिक नहीं करें, 12 मिनट ही करें, अधिक से अधिक 12 मिनट, और उसको रोज करें। क्यों? क्योंकि जो ईड़ा नाड़ी है, जो पिंगला नाड़ी है, हमारे शरीर में आपने 3 नाड़ियों के बारे में सुना होगा, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना।
यानी लेफ्ट साइड में ईड़ा रहती है, राइट साइड में पिंगला रहती है। पिंगला जो होती है उसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं और जो ईड़ा होती है उसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं। और चंद्र नाड़ी जब सक्रिय होती है तो उससे हमारा मन मजबूत होता है। मन को शांत करने की, शिथिल करने की, अपने मन की जो संकल्प शक्ति को दृढ़ करने की शक्ति जागृत होती है। तो आपको चाहिए 5 मिनट से या 2 मिनट से 1 मिनट से जैसे भी हो, ये अभ्यास बढ़ाते जाइए और धीरे धीरे करके आप 12 मिनट तक इस अभ्यास को ले जाइए। इसके बाद अगला है, हर दिन सुबह कम से कम 10 मिनट आप अनुलोम विलोम करें। सीधा सा जमीन पर बैठ जाएं सुखासन में और 10 मिनट के लिए अनुलोम विलोम करेंगे। यानी 5 मिनट के लिए इस वाला हो जाएगा, 5 मिनट वाला इस वाला हो जाएगा, यानी दोनों आपकी नाड़ियां अच्छी रहेंगी। तो इससे क्या होगा, आपका दिमाग शांत होगा, शिथिल होगा, आपकी जो विचार शक्ति होगी वो मजबूत होगी और शिथिल शांत मन ही मजबूत मन बनता है। इसके साथ साथ आप एक क्रिया और कर सकते हैं, योगिक क्रिया है, वो है त्राटक क्रिया। सुखासन में बैठ जाइए, अपने सामने जहां तो अंधेरे कमरे में मोमबत्ती जला दीजिए, दीपक जला दीजिए, लगभग 2-3 फीट आपकी आंखों से दूर हो। जहां कोई दीवार पर कोई बिंदु गड़ा दीजिए, काला सा बिंदु, कोई भी बिंदु एक, जहां पर आप दृष्टि एक जगह लंबे समय के लिए रख सकें और फिर वो देखने का अभ्यास करें। उस बिंदु को 1-2 मिनट से शुरू करें, इसको भी आप 12 मिनट तक ही करें, अधिक आप नहीं करें, क्योंकि आप अधिक अगर त्राटक क्रिया करते हो तो इससे आपके मस्तिष्क में गर्मी हो जाती है और आपके मन में विक्षेप भी हो सकता है। तो हमें मध्यम में चलना है, एक्सट्रीम में नहीं जाना है। हमें बस कितना चाहिए, कम से कम 12 मिनट, अधिक से अधिक 12 मिनट। शुरुआत में आप 1 मिनट से 2 मिनट के करिए। जैसे आप सुखासन में बैठ जाइए, सामने कोई बिंदु रख लीजिए, चाहे ज्योति हो, दीपक हो, मोमबत्ती हो, जहां कोई बिंदु हो, 2-3 फीट अपने सामने रख लीजिए और उसको फिर ऐसे देखना शुरू करना है। देखना शुरू करना, एक बार आंखें खोल के देखना शुरू करना और आंखों को झपकना नहीं है और तब तक देखते रहना जब तक हमसे ये हो पाएगा। और ये जैसे ही हमारी आंखें झपकेंगी तो हमारी आंखों से पानी निकलेगा, फिर आंखों को ऐसे करके पानी में पोंछ के फिर देखना शुरू करो। इस तरह से आपको अभ्यास करना है और जब ये अभ्यास अच्छा होने लगेगा तो आपको 12 मिनट से अधिक नहीं करना है। जी सावधानी मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए समय की एक सीमा बता रहा हूँ कि इतने इतने समय में करना है। तो इससे आपका अधिक समय भी नहीं जाएगा ये क्रियाएं करते हुए और ये आपके मन को मजबूत करने के लिए भी सहयोग करेंगे। फिर जब ये क्रिया का आपको अभ्यास हो जाएगा तो फिर आप जब चाहोगे, जैसे चाहोगे, जहां चाहोगे मन को रोक सकते हो। इसके बाद है, कोई शांत जगह ढूंढिए, एकांत हो, बढ़िया है, घर में हो, बाहर हो, छत पर हो, जहां भी हो, सुखासन में शांति से बैठ जाइए और बैठने का प्रयास करिए। अपने मन को देखिए, शांति से बैठ जाइए सुखासन में। इस तरह से अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। इसमें 2 चीजें याद रखिए। एक तो आप सुखासन में बैठ के सांसों पर ध्यान दे सकते हैं, धीरे धीरे सांस लीजिए, उस पर ध्यान लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। आप इस तरह से जब लेंगे छोड़ेंगे तो बस आपका ध्यान उसी पे, सांस लेने पर छोड़ने पर ही है। ये भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 12 मिनट ही करें। इसके सिवाय सुखासन में आप शांति से बैठ जाइए। सांस देखने की प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं तो आप मन को देखने की प्रक्रिया करें। शांति से सुखासन में बैठ जाइए, जितना हो सके 5 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना हो सके आप शांति से बैठ जाइए और अपने मन में देखिए, साक्षी भाव में देखिए कि आपके मन में क्या आ रहा है, अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, क्या, वो आपको उसमें उलझना नहीं है, सिर्फ देखना है। आपको साक्षी भाव का मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि मैं मन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं तो एक चेतन स्वरूप हूं। बस मेरा मन है, मेरा शरीर है, मेरी इंद्रियां हैं, इनके बीच ऊट पटांग जो चल रहा है वो संस्कारों से वजह से चल रहा है। संस्कारों का मतलब है जो अभी तक इस जन्म में हमने देखा, सुना, पढ़ा, खाया, पिया, जहाँ किया इस जन्म वाला, और पूर्व जन्म में जो किया वो जो संस्कार हैं वो, और जो पूर्व जन्म में हुआ वो सब संस्कार हैं। और उन्हीं संस्कारों की वजह से हम उल्टा सीधा सोचते हैं, हमारा कभी मन वहां जा रहा है, कभी जहां जा रहा है। देख लीजिए, किसी ना किसी चीज का ये आश्रय लेगा जो अभी तक हमने देखा, सुना, खाया, पिया, किया होगा इस जन्म में या पिछले जन्म में,
वही मन की पहुंच रहती है। तो हम शांति से बैठ जाइए, देखते रहिए मन क्या कर रहा है और एकदम मस्त हो जाइए। जितना इसको कर पाए, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, ये शिथिलता आती जाएगी, तो आप इसको उतना लंबा कर लीजिएगा। इसके बाद है, आप प्रयास करें कि हर समय आप किसी न किसी कार्य में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ करने में व्यस्त रहें। क्योंकि आपने बहुत अच्छे से सुना होगा कि खाली मन शैतान का घर। क्योंकि जब मन खाली होता है तो ये उल्टी सीधी चीजों में लगा रहता है, मनमानी करता है, कुछ भी सोच रहा है, कुछ भी कर रहा है। लेकिन जब हम व्यस्त रहते हैं तो हम चेतन अवस्था में रहकर इसको कहीं लगाते हैं, तो तब जो हमारे कंट्रोल में आता है, तब इसकी मनमानी नहीं चलती है, तब हमारी चलती है। तो इस तरह से एक अभ्यास हो गया। दूसरा जो सबसे पावरफुल है वो है नाम जप। अगर आप किसी कार्य में व्यस्त हैं तो जहां आपको तन के साथ मन भी लगाने की आवश्यकता है तो लगाइए, जैसे पढ़ना है, कंप्यूटर चलाना है, जहां कुछ और लिखना पढ़ी वाला काम करना हो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप शरीर से काम कर रहे होते, मन खाली रहता है, तो मन को हमें नाम देना है भगवान का। जहां तो काम, जहां तो नाम। अगर मन काम में नहीं लगा तो नाम, जो भी भगवान का आपको नाम प्रिय हो, तो उससे क्या होता है कि मन एक जगह टिकता भी है। और नाम जप से मन एक जगह टिकने के साथ साथ एक आध्यात्मिक शक्ति प्रकट होती है, जिसको अध्यात्म बल बोलते हैं। वो बल इतना ताकतवर रहता है ना कि फिर आप अपना मन तो छोड़ो, आप किसी और के मन को भी कंट्रोल कर सकते हो। सीधी सी बात है। तो आपको चाहिए कि नाम जप का अभ्यास करें हर समय, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते। भगवान का कोई एक प्यारा सा नाम जो आपको लगे पकड़ लीजिए और उसका अभ्यास करिए। इसके बाद है, मन क्रम वचन व वाणी से पवित्र रहें। मतलब मन क्रम वचन व वाणी से हमसे कोई पापाचार ना हो, कोई गलत क्रिया ना हो। क्योंकि गलत क्रिया होगी तो उसका गलत संस्कार बनेगा, पापमयी क्रिया होगी तो पापमय संस्कार बनेगा, और वो हमें क्या करेगा, भ्रष्ट करेगा। वो क्या करेगा, हमें बिखेरेगा, संभालेगा नहीं। तो इसलिए क्या करें, जितना हो सके पवित्रता धारण करें। अपने शरीर की भी पवित्रता बनाए रखें, अपने भोजन की भी पवित्रता बनाए रखें, अपने संग की भी पवित्रता बनाए रखें कि किसी के साथ संग ना करें, उल्टा सीधा नहीं। क्योंकि जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। शराबी का संग करोगे तो शराबी बन जाओगे, कामी का संग करोगे तो कामी बन जाओगे, और किसी सत्पुरुष का संग करोगे तो आप भी सत्पुरुष महात्मा बन जाएंगे। उसके बाद जो अगला है, सत्संग सुने। सत्संग होता है एक संतों के प्रवचनों को सुनना, एक अच्छे लोगों से वार्तालाप करना, उनके संग में रहना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, और हर दिन अच्छी नींद लें। शाम को जल्दी सो जाएं, लगभग 10 बजे के करीब, सुबह 4 बजे उठ जाएं। अगर 4 बजे नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, 4:30 बजे उठ जाए। 4:30 बजे भी नहीं हो पाता तो 5 बजे तो उठ ही जाना चाहिए। एक पर्याप्त अच्छी नींद लें तो उससे भी हमारा मन शांत रहता है। मैंने एक चीज देखा कि जब जब हमारा मन और तन थका होगा तब तब हमारा मन चंचल होगा, तब तब हमारा मन उल्टा सीधा गंदा सोचेगा। और जब मन तन दोनों थकान से मुक्त होंगे तो अच्छे विचार आएंगे, चेहरा प्रसन्न रहेगा, किसी काम को करने में, अपने जीवन में जो भी आपको करना रहता है उसमें करने का मन लगा रहेगा। जो भी आप संकल्प लेंगे उसको पूरा करने की क्षमता आएगी, अंदर से मोटिवेशन आएगा, आत्मविश्वास आएगा। हर दिन एक नियम लें, कुछ नियमित समय के लिए योग करें, व्यायाम करें, जिससे आपके शरीर में पसीना निकल जाए। ये भी आपके चित्त को, आपके मन को शांत रखेगा, भटकने से बचाएगा। हर दिन कुछ ना कुछ समय के लिए आधा घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट स्वाध्याय की आदत बनाइए। क्योंकि जैसे हमारे शरीर का भोजन रहता है ना, फल सब्जी आदि, इसी तरह हमारे मन का जो भोजन है वो है अध्ययन। जैसा आप अध्ययन करोगे, जो आप अध्ययन करोगे वैसा ही आपका मन होगा, वैसे भी आपके विचार होंगे। तो इसलिए आपको चाहिए कि हर दिन शरीर के भोजन के साथ साथ आप मन के भोजन को भी ग्रहण करें। वो है स्वाध्याय करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, ग्रंथों का अध्ययन करना, जिससे हमारा जीवन पवित्र हो, शुद्ध हो, दिव्य हो। इसके बाद है एक समय में एक काम करना। जो लोग एक समय में बहुत सारे काम कर रहे होते हैं ना, कि खाना खा रहे हैं तो बातें भी कर रहे हैं, कोई मूवी भी देख रहे हैं, कोई मतलब एक समय में वो बहुत सारी चीजों को कर रहे होते हैं।
तो इससे हमारा मन कभी स्थिर नहीं रहता है, चंचल रहता है, कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो हमें चाहिए जब हम एक समय पे एक काम करें, पूरे ध्यान से करें, तो इससे हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, एकाग्रचित्तता बढ़ेगी और मन हम जहां चाहेंगे, जितनी देर चाहेंगे, जब चाहेंगे लगाएंगे, लगेगा। हर दिन कुछ समय रखें, 1 घंटा, आधा घंटा, जो नो गैजेट्स जोन हो, यानी उस समय में आप किसी भी डिवाइस को, मोबाइल को, फोन को, टीवी को, किसी भी चीज को हाथ ना लगाएं। कुछ समय 24 घंटों में से हर दिन अपने आप को दीजिए। आप शुरुआत 10 मिनट से करिए, 5 मिनट से करिए, आधा घंटा तक, फिर 1 घंटा, 2 घंटा, धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाइए समय के साथ, तो आप परिवर्तन देखेंगे। इसके साथ साथ आप हर दिन कुछ समय मौन रहने का प्रयास करें, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाए तो आप देखेंगे कि अभी तक आप संसार में व्यर्थ में पड़े हुए थे। शांत रहने से, आप एकांत में रहने से, खुद के साथ जीने में कितना आनंद आ रहा है। अब हमें किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, हम स्वयं में ही पूर्ण हैं, इस तरह का अनुभव होने लगेगा। तो और जब तक आप जिस संसार प्रपंच में पड़े रहते तो हमें लगता है किसी व्यक्ति, वस्तु के बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। हम उन पर एक तरह के निर्भर हो जाते हैं और उन पर हमारी निर्भरता इतनी गाढ़ी हो जाती है कि हमें लगता है शायद इसके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। और परिणाम होता है हमारा मन निर्बल हो जाता है, उनके अधीन हो जाता है, हम खुद मन के अधीन हो जाते हैं। लेकिन जब इस तरह से आप अभ्यास करेंगे मौन का, तो धीरे धीरे आप स्वयं में जीने का अभ्यास आने लगेगा। आपके जीवन में कुछ भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, कुछ भी हो, आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देंगे, रुक जाएंगे। आपने कोई क्रिया देखी, कोई व्यक्ति देखा, वस्तु देखा, मन में आया कि बोलने, मन में आया कि क्रिया करें, नहीं, शांत हो गए, मन को विश्राम दिया, अभी नहीं, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा के बाद फिर जो आप चाहो वो करो, तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। तो इससे भी आपका मन कंट्रोल में आएगा, मन मजबूत बनेगा। नहीं तो आप तुरंत बोलेंगे तो मन का जैसा बहाव आया, आपने खुली छोड़ दे दी, बस वो जैसे बिना लगाम का घोड़ा होता है, इस तरह से भाग जाएगा, कुछ भी बोलने लग जाएगा, कुछ भी क्रिया करने लग जाएगा, कुछ भी प्रतिक्रिया देगा। और अपने जीवन में एक लाइन खींच लेनी है नीड और ग्रीड की। अगर किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी क्रिया की आपको जरूरत है तो अपना समय छोड़ के उसको करो, उसके लिए समय दो। लेकिन अगर उसकी जरूरत नहीं है तो उसको हटाओ। कोई भी क्रिया करने से पहले, कुछ भी करने से पहले जीवन में, उससे पहले मन से प्रश्न करो कि नीड है जहां ग्रीड है। जब बात नीड की आए तो आगे बढ़ जाना, जब ग्रीड की आए तो रुक जाना। जैसे हमें पेट भरने के लिए भोजन चाहिए, लेकिन 56 ही प्रकार का भोजन हो, उसमें चटनी भी हो, सलाद भी हो, ये ग्रीड है, ये नीड नहीं है। नीड है हमें कुछ चाहिए जिससे हम अपना उदर पोषण कर पाए। और फिर उसमें विवेक आ जाता है, कुछ चाहिए का मतलब क्या, मिट्टी खा रहे हैं, नहीं, अच्छा क्या है, पौष्टिक क्या है, सात्विक क्या है। साथ साथ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जगह डिलेड ग्रेटिफिकेशन चुनना है। अब आप उसको मैं एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं। एक रास्ते में एक व्यक्ति और एक घोड़ा जा रहे थे, दोनों को प्यास लगी थी। थोड़ा दूर आगे बढ़े तो एक खड्डे में पानी दिखाई दिया, बहुत सड़ा हुआ पानी था, लेकिन घोड़ा गया तुरंत भाग के पी लिया। लेकिन व्यक्ति जानता था कि पानी तो है लेकिन सड़ा हुआ है, तो उसको अभी नहीं पीऊंगा। और व्यक्ति ने शाम तक इंतजार किया, शाम को पानी पिया तो वो स्वस्थ रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो घोड़ा मर गया उस पानी से। क्यों? क्योंकि वो सड़ा हुआ पानी पी लिया था। तो इसी तरह से जब भी हमारे मन में किसी व्यक्ति को, वस्तु को, किसी क्रिया को करने का मन करे तो हमें तुरंत नहीं करना है। जैसे मान लो आपका कल पेपर है, एग्जाम देना है आपको, और मन में आया ना चलो मूवी देखते हैं, तो आज मूवी देखेंगे तो सत्यानाश हो जाएगा, फेल हो जाओगे ना। मूवी तो बाद में भी देख सकते हो, है ना। तो अभी उसको क्या करो, पढ़ाई करो। इसी तरह डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब है कि हम जो ग्रेटिफिकेशन है, यानी संतुष्टि, जो तृप्ति, जो आनंद हमें चाहिए वो लेंगे तो हम जरूर लेंगे, लेकिन अभी नहीं लेंगे, समय आने के बाद लेंगे। यानी डिलेड ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं कि जैसे इस घोड़े की तरह पानी दिखा तो भाग गए। जिस तरह से कोई व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी चीज आपको दिखा तो एकदम वो जानवरों की तरह टूट के पड़ गए, नहीं। पहले विचार करो क्या मुझे ये अभी करने की जरूरत है या बाद की करने की जरूरत है। अपने विवेक को लगाओ,
वो उसी तरह के, जैसे आपका कल एग्जाम है तो आज आप मन में आ रहा मूवी देख लेते हैं, यार आज मूवी देखेंगे तो फिर क्या पास हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे ना। तो अभी आज हम तो पढ़ेंगे, मूवी देखेंगे, लेकिन बाद में देखेंगे जब एग्जाम हो जाएगा, बढ़िया से देखेंगे, 2-4 मूवी देखेंगे। इस तरह का चीजें मन में आए तो इस तरह से चीजों को करना है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन को चुनना है इंस्टेड ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो ये क्रिया करने से भी आपका जो मन का तुरंत एक जानवर की तरह भागने की आदत रहती है ना, वो कंट्रोल में आने लगती है। मन ने इच्छा तो की लेकिन आपने रोक दिया विवेक से कि नहीं अब नहीं करेंगे, करेंगे लेकिन बाद में। तो मन की जो भूख है ना भागने की, वो रुक गई। धीरे धीरे ये अभ्यास करते करते फिर मन जानता है व्यर्थ की चीजों में नहीं भागेगा, फिर खुद ही अपने कंट्रोल में रहना लग जाएगा। जो सब मैंने अभी तक बताया ये तो दिन भर में करना है। जब शाम को सोने के लिए आप बिस्तर में जाओ, उससे पहले बैठ जाओ बिस्तर पर ही और आत्म चिंतन करो, आत्म मंथन करो कि जब मैं सुबह जागा था, उस जागने से अभी सोने तक मुझसे क्या क्या हुआ, क्या क्या सही हुआ, क्या क्या गलत हुआ, उस सब का आत्म चिंतन करो, आत्म मंथन करो। जो गलत हुआ उसके लिए संकल्प लो कि दोबारा नहीं करना है। जो अच्छा हुआ वो आपको बिल्कुल प्रेरणा देगा, आपको और मोटिवेट करेगा। अंत में मन को मजबूत करने का एक ही मंत्र है, एक ही साधन, एक ही सूत्र है। जो सही है वो मन ना होने पर भी करना, और जो गलत है वो मन होने पर भी नहीं करना। लेकिन ये कब हो पाएगा? ये तभी हो पाएगा जो अभी तक जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको अभ्यास करोगे, उन सबका पालन करोगे, वो आपके जीवन में उतरेंगी। उसके बाद ये आपके पास क्षमता आएगी कि जो सही है वो मन ना होने पर भी करोगे और जो गलत है वो मन होने पर भी नहीं करोगे। और शुरुआत में आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो चीजें मैंने अभी तक बताई ये इतनी आसानी से हो नहीं जाएंगी। एक दिन करोगे मोटिवेशन में मेरी वीडियो सुन के, 2 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, लेकिन फिर कहीं ना कहीं लेट जाओगे चौथे 5वें दिन, हफ्ते 15 दिन में। तो तब आपको एक बात याद रखनी है, क्या? 1 मिनट रूल। जब आपसे कुछ भी नहीं हो रहा होगा तो तब भी वो चीज आपको क्या करनी है? 1 मिनट के लिए करनी है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं हर दिन योग करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, अध्ययन करता हूँ, कुछ ना कुछ अपना करता ही रहता हूँ। लेकिन कभी कभी इस मैंने मन की चाल को देखा है, कभी कभी इस मन की चाल को देखा और कभी कभी वास्तव में मेरे पास समय नहीं रहता है। तो उस समय भी मैं क्या करता हूँ, जिस समय मेरे पास समय नहीं रहता है तो मैं ये बहाना दे सकता हूँ, यार आज मेरे पास तो समय नहीं है, क्यों योग करूँ, क्यों व्यायाम करूँ, छोड़ो आज नहीं करते हैं। लेकिन नहीं, मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट के लिए सारी एक्सरसाइज कर लेता हूँ, सारा योग व्यायाम कर लेता हूँ। उससे ना तो शरीर पर अधिक प्रभाव पड़ता है, ना तो मन पर अधिक प्रभाव पड़ता है, और ना ही अधिक समय लगता है। तो इससे क्या होता है, मेरी रूटीन बनी रहती है, मेरी निरंतरता बनी रहती है, मेरी कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो धीरे धीरे इस कंटिन्यूटी से एक शरीर में अभ्यास आ जाता है। फिर किसी दिन आप नहीं करोगे ना तो बहुत आपको अजीब लगेगा। और यही चीज तब भी काम की है जब मेरा मन रहा आज नहीं करेंगे, तो तब भी मैं मन को क्या बोलता हूँ, देखो आज नहीं करेंगे, ठीक है मैं तुम्हारी मानता हूँ, नहीं करेंगे तो, पर ज्यादा नहीं करनी है मुझे, तो बस 1 मिनट के लिए करनी है। और जब मैं कोई एक चीज को 1 मिनट के लिए कर लेता हूँ ना, जैसे मान लो मैं 1 मिनट में 110 पुशअप करता हूँ, मैं 1 मिनट में 110 पुशअप करता हूँ, और जब 110 पुशअप हो ही गए तो फिर 10-20 उठक बैठक करने में क्या जाता है, फिर 10-15 दंड बैठक करने में क्या जाता है। फिर जैसे मैं योग करता हूँ तो मेरा मन वो किसी दिन बोलता कि नहीं आज छोड़ो छोड़ो कुछ नहीं करना, तो मैं मन को बोलता हूँ ठीक है मैं नहीं करूंगा, लेकिन 1 मिनट के लिए मैं अनुलोम विलोम कर लेता हूँ। 1 मिनट के लिए अनुलोम विलोम करने बैठूंगा तो 1 मिनट की बजाय 2 मिनट हो जाते हैं। जैसे 1 मिनट के लिए मैं कपालभाति करने बैठूं तो 1 मिनट की बजाय 1.5 मिनट हो जाता है। तो मान लो अगर 1.5 भी नहीं हो कोई बात नहीं, मैं 1 मिनट ही करूंगा तो मेरी रूटीन नहीं टूटी ना। बेशक मैंने कम ही किया लेकिन रोज किया ना, तो इस रोज करने की वजह से मेरा मन मरेगा। जैसे मन बोल रहा था नहीं करना है तो मैंने बोला ठीक है ज्यादा नहीं करेंगे, 1 मिनट करेंगे, लेकिन मैंने मन की नहीं सुनी ना, मन का सहयोग भी किया लेकिन मन की पूरी तरह से नहीं सुनी ना। तो दूसरी बार मन कुछ भी नहीं बोलेगा, चाहे उसका मन होगा चाहे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं बोलूंगा नहीं करनी तो भी जाके 1 मिनट के लिए करेगा, और 1 मिनट के लिए करेगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा। तो इस तरह से इन चीजों को जब आप करेंगे ना, धीरे धीरे आप देखेंगे आपका मन इतना बलवान हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा ना, सच्ची कहता हूं, फिर आपका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। अभी आप देख लो आपका मन की स्थिति क्या, कितना चंचल है, कितना उपद्रवी है। लेकिन ये सब जो मैंने आपको अभ्यास बताया है ना, इसको जब करोगे ना, 90 दिन ये अभ्यास करके देख लीजिएगा, 90 दिन, और उसके बाद मुझे बताइए आपका मन कैसा है, आपकी स्थिति कैसी है।